So today I basically came across one sentence and it goes like this. If you want to increase your success rate, you simply double your failure rate. I'll repeat it again. If you want to increase your success rate, you simply double your failure rate. I mean, this is amazing, unbelievable but amazing, because this is so true and practical. I mean, let's look at this way. हमारे समाज में there are 5% of people who are ultra successful, and then there is a percentage of people who are successful, and then there is a vast majority of people who are living a mediocre life, right? So I asked myself, what is the difference between those ultra successful people and those people who could be ultra successful but somehow due to something they are not able to climb the ladder of success? Why is that? How does this work? Well, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक साइंटिस्ट की तरह होते हैं. जी हाँ, साइंटिस्ट. बिकॉज साइंटिस्ट का काम क्या होता है? साइंटिस्ट बेसिकली करते क्या है? वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक फार्मूला दूसरा फार्मूला मिलाया, रिजल्ट आया सक्सेस, रिजल्ट नहीं आया फेलियर. लेकिन साइंटिस्ट फेलियर पर रुक नहीं जाते. वो क्या करते हैं, जब एक एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करता तो उससे वो सीखते हैं कि चलो इस तरह से अगर करने से काम नहीं हो रहा तो हमें काम करने का तरीका बदलना है, फॉर्मूला बदलना है. वैसे ही जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपने आप को एक साइंटिस्ट की तरह देखते हैं. वो अपने बिजनेस में या जॉब में या प्रोफेशन या करियर में जो भी करते हैं उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं. और उस एक्सपेरिमेंट में अगर फेलियर हाथ में आता है तो वो उसे अपना दोस्त मानते हैं. वो समझते हैं कि ये फार्मूला वर्क नहीं की, सो लेट्स ट्राई अनदर फार्मूला. एंड दैट इज़ हाउ अ पर्सन slowly and slowly climbs a ladder and becomes ultra successful. Because वो क्या करते हैं, फेलियर से सीखते हैं. They learn from it, they take feedback, then they refine, then they iterate and they iterate and then they refine and iterate and they finally succeed. So वो basically फेलियर से सीखते हैं. आम आदमी क्या करता है, कुछ नया सोचता है, एक्साइटमेंट में ट्राई करता है और फेलियर हाथ में आता है. जैसे ही फेलियर हाथ में आता है तो वो उसे बहुत पर्सनली ले लेता है, इमोशनली ले लेता है. ही डज नॉट कंसिडर फेलियर एज अ फ्रेंड, ही कंसिडर्स फेलियर एज एन एनिमी. और होता ये है कि वो फेल होने के बाद बैठ जाता है, कहता है यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मतलब मेरी स्किल ही नहीं है, मेरे में टैलेंट ही नहीं है, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ. वैसे वो क्या करते हैं, हर चीज़ में ट्राई करके फेलियर पाके दूसरी चीज़ करना शुरू कर देते हैं. कोई भी एक चीज़ में डीप नहीं जाते, बिकॉज दे थिंक फेलियर हाथ में आया तो फिर आगे कैसे बढ़े. वेल, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं. एक रास्ता है जिसमें 10 कदम पर फेलियर्स है, मगर 10वें कदम के बाद जो 11वां कदम है वो मैसिव सक्सेस है. इतना बड़ा सक्सेस कि ये 10 कदम जो फेलियर के हैं वो भी फीके पड़ जाए उसके सामने. तो अब समझ लीजिएगा, आपको सक्सेस तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रास्ते पर जो 10 कदम है फेलियर्स के उस पर चलना पड़ेगा. चल के सीख कर अपने आप को रिफाइन करके आगे बढ़ना पड़ेगा. ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे और 10वें कदम के बाद जो 11वां कदम होगा वो होगा मैसिव सक्सेस. मगर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 5% ऑफ द पीपल रीच दैट 11th स्टेप? बाकी के सारे जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं? वेल, बाकी के सारे लोग इसी रास्ते पे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी ने पहले ही कदम पे फेलियर आई, हट गया. कोई ज़्यादा साहसी था तो 4थे कदम तक गया, छोड़ दिया. कोई उससे भी ज़्यादा साहसी था तो 9वें कदम पे गया और छोड़ दिया. और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो 10वें कदम तक तो गए और मैसिव सक्सेस से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर थे, मगर उन्होंने गिव अप कर दिया 10वें कदम पर, ये सोचकर कि अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सक्सेस आसपास में, तो छोड़ दे. तो दे वर जस्ट सो लिटिल फार अवे फ्रॉम सक्सेस बट दे गिव अप. सो मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है. एंड व्हाट इज़ दैट स्मार्ट वर्क? द स्मार्ट वर्क इज़ डोंट गिव अप. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ में बहुत दिल से पैशन है तो उस चीज़ में आगे बढ़िए.
और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये मानकर चलिए कि भाई फेलियर्स आएंगे, किसको फेलियर्स नहीं आते। जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, हिज नेम इज़ इलॉन मस्क। व्हेन ही फाउंडेड हिज कंपनी टेस्ला, उनको पूछा गया था कि आपको क्या लगता है आपकी कंपनी सक्सेस जाएगी, और उन्होंने पता है जवाब में क्या बताया, उन्होंने कहा कि देयर इज़ ओनली 10% प्रोबेबिलिटी दैट माई कंपनी विल सक्सीड, 90% तो वो फेल ही होने वाली है। ये सोचकर उन्होंने चालू किया, और ऑफ कोर्स बहुत सारे फेलियर्स आए, लेकिन व्हाट ही डिड स्मार्ट वर्क, ही डिड नॉट गिव अप, he learned from those failures, refined the procedure, refined the product, and then went ahead and gained massive success. So it's not hard work, it's smart work. What we really need to do is take failures as friends, not enemies. Learn from them, take feedback, and then keep progressing, and ultimately you will definitely reach that 11th step, which is of massive success. So yeah, this was my analysis of this sentence. अगर आपका कोई different analysis हो, इसके बारे में कोई different thought हो, I would love to hear you in the comment section below. Or I will be coming with such videos in the future. So if there are any particular topics that you would like to hear on, then definitely leave your feedback in the comment section. I'll definitely consider them in my upcoming future videos. Yeah, so I hope that you found some value in this video. If you did, do like the video, do share it with all your friends, and I'll be seeing you soon. Until then, take care, see ya, bye bye.